तो पहला क्या है, बर्च रिडक्शन. बर्च रिडक्शन इज ऑल्सो ए वेराइटी ऑफ पार्शियल हाइड्रोजनेशन. इज ए वेराइटी ऑफ पार्शियल हाइड्रोजनेशन. इसमें क्या होता है, पहले ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवाता है. इट अंडरगोस पार्शियल हाइड्रोजनेशन. और ये जो है ना एक लिक्विड कैटालिस्ट है. और इसमें बकायदा एंटी एडिशन होता है. ध्यान दीजिएगा, बर्च रिडक्शंस में क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशंस, लिक्विड कैटालिस्ट और ये एंटी एडिशंस. तो इसमें रिएजेंट कौन कौन है, ये असल में होता कैसे, रिएजेंट कौन है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. होता क्या है, कहीं पर अगर हमको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मिला तो ये सोडियम बकायदा क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है. क्योंकि सोडियम मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बकायदा इलेक्ट्रॉन फायर करता है. इलेक्ट्रॉन दे के क्या करता है, उस जगह को सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन दे के उसको नेगेटिव कर देता है. और लिक्विड अमोनिया से H प्लस आता है. तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एडिशन ऑफ H प्लस हो, दोनों सूरत में रिडक्शन है. क्लियर. तो रिएजेंट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया भी हो सकता है, और हम लोग उसको लिथियम इन लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हैं. लिथियम इन लिक्विड अमोनिया क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, H प्लस प्रोवाइड करेगा. तो इसका एक रिएक्शंस देख लेते हैं और कैसा मैकेनिज्म है. लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, तो बर्च रिएक्शन का रिएक्शन का क्या है, मान लीजिए हमने नॉन टर्मिनल अल्काइन ली. वी टुक ए नॉन टर्मिनल अल्काइन. उसको अगर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में डाला तो हमको पता है कि सोडियम प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, लिक्विड अमोनिया प्रोवाइड करेगा H प्लस. कैसा होता है हम लोग मैकेनिज्म में पढ़ेंगे. और यहां पर क्या होता है, एंटी एडिशन. जब ये एंटी एडिशन करवाता है तो क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड CHR. तो यहां पर क्या हो गया बेटा, एंटी एडिशन. और ये प्रोडक्ट क्या कैसे मिला हमको, वी गॉट ए ट्रांस प्रोडक्ट. हमको यहां पर एक ट्रांस प्रोडक्ट बकायदा मिला. तो लेट्स गो फॉर द मैकेनिज्म. बी विट वेरी केयरफुल. यहां मैकेनिज्म ध्यान से देखो बेटा. कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप नंबर. सो लेट अस गो फॉर द मैकेनिज्म. व्हाट हैपेंस हियर, RC ट्रिपल बॉन्ड CR. क्लियर. इसमें क्या होता है ना, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ना, वो होमोलिटिक फिशन कर रहा है. होमोलिटिक फिशन तो आपको पता होगा क्या है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वली डिवाइड होता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में. क्लियर. इक्वली डिवाइड होता है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में. उसमें क्या होगा बेटा, तो वी हैव सोडियम दैट विल बी प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन. हम लोग अभी बात करके आए, सोडियम will be providing electrons because sodium is electropositive in nature, it can readily give electrons. तब ये जब ये एक इलेक्ट्रॉन जब ये टूटेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको अटैक करेगा. क्लियर. तो हमको मिला क्या, RC डबल बॉन्ड, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया और इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया. और यहां पर क्या आ गया, R. अब देख रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को दूर दूर रखे. क्यों, टू अवॉइड द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन. हुआ क्या, मैक्सिमम, हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस इज मेंटेन्ड to minimize the electronic repulsion. इसका मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा,
इस रिपल्सन के कारण ये लोग दूर दूर रहेंगे, दे विल बी मेंटेनिंग ए डिस्टेंस टू मिनिमाइज द रिपल्सन। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हमने लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल किया, जिसमें लिक्विड अमोनिया क्या प्रोवाइड करेगा हमें, H+। दिस H+ will be attacking this carbon having the minor charge. So what will happen? Will I get something like this? RC, यहां और इलेक्ट्रॉन आया, डबल बॉन्ड C H R, हाँ या ना? अब यहां पर क्या होगा, फिर से सोडियम वाला अटैक, सोडियम वाला अटैक क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, इसके ऊपर। ये क्या हो जाएगा, क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, पॉज करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। फिर क्या बन गया यहां पर, RC, ये अभी डबल बॉन्ड बन गया विद नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट गॉट ए इलेक्ट्रॉन हियर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड C H R। फिर से यहां पर अगर हमने लिक्विड अमोनिया का अटैक करवाया, जो प्रोवाइड करेगा क्या, H+, तो H+ यहां अटैक किया, तो मिला क्या हमें, RC डबल बॉन्ड C H R और यहां पर H। क्या हमें बकायदा यहां पर एक ट्रांस प्रोडक्ट मिला? डिड वी गेट ए ट्रांस प्रोडक्ट हियर? से यस और नो? कॉपी दिस। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस बर्च रिडक्शंस। वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम उसको बकायदा फोकस करना पड़ेगा। तो लेट अस डिस्कस characteristics of this Birch reduction one by one. So what are the characteristics? Let me rub the board. Characteristics of Birch reduction. Characteristics of Birch reduction. ठीक है, let us discuss the characteristics of Birch reduction. First characteristic, if I take here non-terminal alkyne, if I take here non-terminal alkyne, what will happen in this case? If I treat with sodium in liquid ammonia, तो क्या बनेगा यहां पर, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विल गेट ए ट्रांस अल्कीन, यहां पर एक ट्रांस अल्कीन मिला, हाँ या ना? अगर ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट 1 गया, पॉइंट 2 में अगर हमको RC ट्रिपल बॉन्ड C H, ये क्या है बेटा, दिस टाइम आई गॉट ए टर्मिनल अल्काइन, क्या मिला हमें, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन में होगा क्या, टर्मिनल अल्काइन में याद रखो बेटा, इट विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन, इट विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन। मान लीजिए हमने उसको सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया में ट्रीट किए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और यहां पर RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na plus with hydrogen gas is released. With what is released? Hydrogen gas is released. क्या यह बात मैं आपको समझा पाया ढंग से? क्लियर? नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, मान लीजिए हमने यहां पर एक टर्मिनल अल्कीन लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है बेटा, टर्मिनल अल्कीन, टर्मिनल अल्काइन एसिड बेस रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल अल्कीन, इसमें क्या हो जाएगा, याद रखो टर्मिनल अल्काइन एंड टर्मिनल अल्कीन में रिएक्शन अलग अलग होता है, और ये होना बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम लोग पूरा प्रोलॉन्ग हीटिंग करना पड़ेगा, बहुत ही डिफिकल्ट है, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन। स्टिल याद रखो, सोडियम इन liquid ammonia, what will happen, it will form RCH2 CH3, बट ये रेयरली ऐसा बनता है, ये प्रोलॉन्ग हीटिंग के बाद बनता है,
क्लियर, इजी। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स विद एन एग्जांपल। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैन आई रब द बोर्ड? इसको थोड़ा पॉज करके लिख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पॉइंट क्या होगा, देख लीजिए। इफ वी हैव नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये क्या है? नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल नॉन टर्मिनल अल्कीन है। नॉन टर्मिनल अल्कीन, इसमें अगर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लगाए, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। टर्मिनल अल्कीन में हो सकता है prolonged with very difficulty, but here in this case in non-terminal alkene there is no, absolutely no case, nothing will occur. Next, fifth example क्या होगा? मान लीजिए हमने बेंजीन लिया, हमने यूं, क्लियर। अगर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल किया, क्लियर, और उसमें हमने 1,4 एडिशन करवाने की कोशिश की। क्या किए? 1,4 एडिशन करवाने की कोशिश की। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैंने क्या बोला? बेंजीन में सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये प्रोसेस में 1,4 एडिशन होता है। हमने गलती से कोशिश किया, बोल दिया, पर इसमें क्या होता है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया टू बेंजीन, इट अंडरगोस 1,4 एडिशंस टू गिव दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एंड हाउ दिस कम्स, आई विल टेल यू द मैकेनिज्म। ये कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। पहले देख लीजिए 6th पॉइंट। अगर हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है? ऐसा है। यहां पर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल, क्लियर। यहां पर वही 1,4 एडिशन होगा और हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कुछ ऐसा सीन देखने को भी मिलेगा, क्लियर। यहां पर H अब बरकरार है, ठीक है, हमको कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। पर अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन ग्रुप के बदले में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया तो होगा क्या? हम इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म का एनालिसिस करेंगे। अगर मान लीजिए हमने यहां पर 7th में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और डोनेटिंग ग्रुप, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहां पर लगा है वही सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को इस्तेमाल किया तो होगा क्या? जान दो बेटा, इस केस में 2,5 एडिशन होगा, नॉट 1,4। क्यों, कैसे? ये मैकेनिज्म के साथ समझना पड़ेगा। 2,5 एडिशन होगा और कुछ चीजें ऐसे होंगे, HH HH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर, क्लियर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये ऐसे, क्लियर। अभी हम इस क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। एक बार मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आया बर्च में, आप लोग यूं करके क्रैक करेंगे। देख लीजिए कैसा है। लेट मी रब द बोर्ड। मैकेनिज्म जाने से पहले एक चीज आपको मैं क्लैरिटी देता हूं, इसमें होता क्या है। इसमें स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन होता है। उसमें होता क्या है? स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन। हर एक स्टेप में कभी इलेक्ट्रोनेशन होता है पहला स्टेप में, फिर प्रोटोनेशन, फिर इलेक्ट्रोनेशन, फिर प्रोटोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन किसकी वजह से? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम एंड लिथियम।
प्रोटोनेशन किसकी वजह से? लिक्विड अमोनिया की वजह से, हाँ या ना? चलिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बर्थ रिडक्शन और इट इज ए स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन प्रोसेस। ये एक एक स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेशन और प्रोटोनेशन करवाता है। क्लियर? पहला स्टेप में इलेक्ट्रोनेशन किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेशन इज ड्यू टू सोडियम और लिथियम। प्रोटोनेशन किसकी वजह से? ड्यू टू लिक्विड अमोनिया। ये क्या करता है? एंटी एडिशन। क्लियर? और ये जो कैटलिस्ट है, कैसा कैटलिस्ट है? रिडक्शन वाला कैटलिस्ट। कैसा कैटलिस्ट है? लिक्विड कैटलिस्ट। क्लियर? तो अभी मैकेनिज्म देख लेते हैं, कैसे 1,4 एडिशन हुआ, कैसे 2,5 एडिशन हुआ। ध्यान दीजिएगा, आप सबको समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म। स्टेप 1 हुआ क्या? Can I write this benzene structure in this manner? For example, I brought sodium near it. Sodium will be providing electrons. Sodium ने क्या प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। यहां पर जो पाई बॉन्ड था, ये ऐसे यूं करके ऐसे टूटा। कैसे? होमोलिटिक फिशन हुआ। तो यहां पर हो गया नेगेटिव, यहां पर हो गया भी नेगेटिव, सॉरी यहां पर हो गया एक ऑड इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी हो गया एक ऑड इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला, ये अटैक इस कार्बन के ऊपर, तो सीन क्या बना? H दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पर क्या हो गया? ये ऑड इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना बोलो? क्लियर? फिर क्या हो जाएगा? यहां पर मैक्सिमम चांसेस है रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन करवाने। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? क्या ये सीन कुछ ऐसा हुआ? H माइनस, ये डबल बॉन्ड इस H के पास, ये ऑड इलेक्ट्रॉन यूं हुआ, हाँ या ना? इजी ना? अभी इस चीज जो रेजोनेंस हो गया, अभी इसके ऊपर हमने तो क्या करते हैं, कर लेते हैं। लिक्विड अमोनिया क्या प्रोवाइड करेगा हमें बेटा? H+। तो H+ कहाँ अटैक करेगा? ओवर दिस कार्बन। तो क्या हो गया यहां पर? H, यहाँ पहले से H था, और ये H, और यहाँ पर क्या था पहले से? ऑड इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर अगेन सोडियम आया जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो फिर ये यहाँ अटैक किया। क्लियर? तो फिर क्या बन गया? H, ये माइनस, ये H, ये H, ये H। हाँ या ना? क्लियर? ये माइनस बना। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? लिक्विड अमोनिया क्या प्रोवाइड करेगा? H+। कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। तो क्या बना? H, 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 H। क्या ये 1 2 3 4 1 4 एडिशन हुआ? क्या ये प्रोडक्ट में 1 4 एडिशन हुआ? अब बताइए, अगर इस H के बदले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहने से क्या हो जाएगा? इस माइनस को खींच के इसको और स्टेबलाइज करवाएगा।
ध्यान दीजिए और एक बार सुन लीजिए, अगर हमने इस H के बदले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने से क्या हो जाएगा, ये बिंदास इस माइनस को खींचेगा, माइनस का चार्ज मैग्नीट्यूड मिनिमम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, आया ना, इस माइनस को चार्ज मैग्नीट्यूड को घटाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। जैसा अब यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा H आके लग रहा है, ये जो H मान लीजिए अभी ये एक H था, दूसरा H कहाँ से आया, लिक्विड अमोनिया। अगर ये मैकेनिज्म आप लोग लिख लिए तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक चेंजेस लाऊंगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ छोटा सा चेंजेस लाता हूँ, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये स्टेबिलिटी लाता है कि नहीं लाता है, ये माइनस को खींच के यहाँ पर सिर्फ एक चेंजेस लाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H आएगा, ये H आया अमोनिया से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आप लोग जानते हैं विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, when there is a multiple bond with an electronegative atom, when there is a multiple bond with a electronegative atom, these are electron withdrawing in nature। withdraw होने से क्या हो गया, we will get what, 1,4 additions। so simple benzene हो या बेंजीन में एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, we are getting what, 1,4 additions। be careful about this mechanism, sometimes in JEE advanced they will turn the questions to somewhere like withdrawing is है, डोनेटिंग है, किसका पावर ज्यादा है, उस टाइम आपको फंस जाएंगे आप लोग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस मैकेनिज्म के ऊपर और कॉपी कीजिए और एक बार। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ आई विल रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, व्हाट विल हैपन? लेट मी रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विद डोनेटिंग ग्रुप। नाउ टेल मी, इफ आई रिप्लेस दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, do you think that electron donating group is present here? Will it stabilize this minus? No, because it will increase the charge magnitude of the minus and it will make the intermediate very unstable. So we need to move this minus away from it. You understand now? How I will move? I will not break this bond. I will make this bond break. Yes or no? It's once I make this bond break, what will happen? Now the question comes, sir, you said that if there is electron withdrawing group or a normal benzene, we will go for 1,4 addition. अगर बेंजीन है या नॉर्मली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हम लोग 1,4 एडिशन में जाते हैं, पर अगर सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया तो क्या होगा? तो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म भी। मान लीजिए हमारे पास सीन कुछ ऐसा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये वी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नाउ यू टेल मी व्हाट विल दिस सोडियम प्रोवाइड? ये सोडियम क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लीजिए इसको ऐसे होमोलिटिक फिशन करवाए, ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, हाँ या ना? क्या मिला? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये माइनस, ये और इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये माइनस बन गया। देखो ये होमोलिटिक फिशन हुआ बेटा, ये आपने अपना इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन मिला तो वो क्या करेगा? माइनस कर ही लेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर लिक्विड अमोनिया, ये क्या करेगा? H प्लस प्रोवाइड करेगा, किसको अटैक करेगा? इस माइनस को अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो जाएगा? ये यूं, यहां पर H, ये और इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो गया? ये 1 2 में ये H एडिशन हुआ। फिर और एक बार सोडियम आएगा जो हमको क्या प्रोवाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने में उससे आसानी होगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है तो नियरेस्ट नोबल गैस तक पहुंच जाता है, इसके पास आएगा। इसको ऐसे करने से पहले क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं? होमोलिटिक फिशन।
क्या ये चीज ऐसा बन सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये यूं, यहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है H, पहले से एक H था, ठीक है, पहले से यहाँ पर एक H था, आया ना। ना अब इस ऑड इलेक्ट्रॉन के ऊपर सोडियम जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है उसने अटैक किया, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? यूं यूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर H, यहाँ बन गया माइनस, हाँ या ना, पहले से यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। फिर लिक्विड अमोनिया H प्लस प्रोवाइड करता है, ये H प्लस यहाँ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या हो गया बेटा? 1 2 3 4 5, तो 2 5 एडिशन हुआ, 2 5 एडिशन सेशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आज सब्स्टिट्यूएंट्स, हाँ या ना। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? बर्च रिडक्शन। इसमें होता क्या है? स्टेप वाइज इलेक्ट्रोनेशन प्रोटोनेशन होता है। क्लियर? प्लीज कॉपी दिस। विल गो फॉर द नेक्स्ट वैरायटी, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शंस। कॉपी करो।